रूस ने किया तेल बैन, क्या भारत की बढ़ गई है टेंशन। दरअसल खाड़ी देशों में मची जंग से भारत एक तरफ ऊर्जा संकट को लेकर प्रबंधन में जुटा हुआ है। इस बीच रूस ने पेट्रोलियम उत्पाद के निर्यात पर 1 अप्रैल 2026 से बैन लगा दिया है। यानी कि अब रूस से जो देश पेट्रोल और डीजल जैसे उत्पाद खरीदते हैं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल रूस ने ये कदम इसलिए उठाया है ताकि उसके यहाँ रिटेल कीमतों में इजाफा ना हो। रूस की सरकार ने 1 अप्रैल से गैसोलीन के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी। इसका उद्देश्य पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण वैश्विक बाजार में मची उथल-पुथल के बीच घरेलू आपूर्ति को प्राथमिकता देना है और ईंधन की कीमतों में स्थिरता लाना है। दरअसल वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक के बाद एक हलचल तेज हो गई है। रूस की सरकार ने घरेलू बाजार में ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने और आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 1 अप्रैल 2026 से पेट्रोल यानी कि गैसोलीन के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आधिकारिक ऐलान किया है। यह प्रतिबंध प्राथमिक रूप से 31 जुलाई 2026 तक लागू रहने की भी संभावना बताई जा रही है। आखिरकार रूस की तरफ से फैसला क्यों लिया गया? रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने के अनुसार ये निर्णय घरेलू उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए लिया गया है। रूस में खेती के सीजन और रिफाइनरियों के नियोजित रखरखाव के दौरान पेट्रोल की मांग बढ़ जाती है। इसके अलावा मध्य पूर्व में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में उतार चढ़ाव को देखते हुए पुतिन सरकार ने अपने बफर स्टॉक को सुरक्षित करने का फैसला किया। रूस चाहता है कि उसके नागरिक और उद्योग सस्ते पेट्रोल का लाभ उठा सके और देश के भीतर मुद्रास्फीति नियंत्रण में नजर आती रहे। दरअसल अब बात करते हैं कि आखिरकार रूस से भारत कितना तेल खरीदता है। दरअसल भारत अपनी तेल जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा रूस से आयात कर रहा है। 2026 की शुरुआत में भारत ने रूस से 60 मिलियन बैरल यानी कि 6 करोड़ बैरल से अधिक कच्चा तेल खरीदा है, जो अप्रैल में डिलीवर होगा। हाल के आंकड़ों के अनुसार रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है, जो कुल निर्यात का लगभग 30 से 40% हिस्सा माना जा रहा है। अब भारत रूस तेल आयात के कुछ मुख्य आंकड़े मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। दरअसल हालिया खरीदारी की बात करें तो मार्च अप्रैल 2026 के बीच भारतीय रिफाइनरियों ने लगभग 60 से 70 मिलियन बैरल रूसी कच्चा तेल खरीदने का सौदा किया है। दरअसल आयात की मात्रा की बात की जाए तो मार्च 2026 में भारत का रूस से तेल आयात 1.5 मिलियन बैरल प्रति दिन तक पहुंच गया है, जो लगभग 50% की वृद्धि देखने को मिली। रूस भारत के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता के रूप में भी उभर कर सामने आया है। रूस ने इराक, सऊदी अरब और यूएई को पीछे छोड़ते हुए भारत के लिए शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता का स्थान ले लिया है। इसका कारण यह भी माना जा रहा है कि रूसी तेल की कीमतें सस्ती दरें हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल मामले में रूस से जो तेल भारत में आ रहा है उस पर 5 से लेकर $15 तक की छूट भारत को मिल रही है और लॉजिस्टिक लचीलापन इसके मुख्य कारण हो सकता है। अब सवाल यह है कि भारत ईरान से कितना तेल खरीद रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जंग मची है इस बीच मार्च 2026 की रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी प्रतिबंधों में 30 दिनों की अस्थायी छूट मिलने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ईरान से लगभग 50 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदा। इसके अलावा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी कि IOCL ने करीब 8 साल बाद ईरान से LPG यानी कि तरलीकृत पेट्रोलियम गैस की खरीद की। इसके साथ ही बात करें तो ईरान से तेल खरीदने के कुछ प्रमुख आंकड़े मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। हाल ही की जो खरीद है उसकी बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ईरान से छूट मिलने के बाद भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीदा। कीमत की बात करें तो ईरान ने भारतीय रिफाइनरियों को ब्रेंट क्रूड ऑयल पर 6 से $8 प्रति बैरल के प्रीमियम तेल पर जो निर्यात करने की पेशकश की और उसके बाद ये तेल खरीदा गया। ऐतिहासिक संबंधों की बात करें तो 2018-19 में अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारत ने आयात ईरान से लगभग बंद कर दिया था। इससे पहले ईरान
भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश माना जाता था। भुगतान की कुछ चुनौतियां भी सामने आती थी। भारत को तेल खरीदने के लिए भुगतान तंत्र के साथ साथ ईरान पर लगे अन्य प्रतिबंधों से निपटने की भी चुनौती का सामना करना पड़ता था। दरअसल अब भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विशेषज्ञों का क्या कुछ मानना है, उस पर भी मैं आपको जानकारी प्रदान करता हूँ। दरअसल भारतीय विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रतिबंध का भारत पर सीधा असर सीमित होगा, यानी कि रूस ने जो फैसला लिया है उसका सीधा असर कम पड़ेगा। इसकी मुख्य वजह यह है कि भारत रूस से तैयार पेट्रोल के बजाय मुख्य रूप से कच्चा तेल आयात करता है। भारत अपनी विशाल रिफाइनिंग क्षमता के कारण कच्चे तेल को शुद्ध पेट्रोल डीजल में बदलता है। हालांकि यदि वैश्विक स्तर पर पेट्रोल की कमी से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो भारत के लिए आयात के बिल बढ़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल भारत की ईंधन सुरक्षा को लेकर इससे बड़ा कोई खतरा नजर नहीं आता। दरअसल बता दें आपको कि वैश्विक बाजार में भी जो संकट के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। रूस दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक है। उसके इस फैसले का सीधा असर उन देशों पर पड़ेगा जो रूसी रिफाइंड पेट्रोल पर निर्भर है। इनमें चीन, तुर्की, ब्राजील और अफ्रीका के कई देश शामिल हैं। हालांकि यदि प्रतिबंध यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के सदस्य देशों और उन देशों पर लागू नहीं होगा जिनके साथ रूस के विशेष अंतर सरकारी समझौते हैं, लेकिन शेष दुनिया के लिए पेट्रोल की वैश्विक कीमतों में उछाल आने की पूरी आशंका मानी जा रही है। रूस का ये कदम एनर्जी नेशनलिज्म, ऊर्जा राष्ट्रवाद की दिशा में एक बड़ा संकेत है, जहां देश अपने संसाधनों को वैश्विक मुनाफे के बजाय घरेलू स्थिरता के लिए प्राथमिकता दे रहा है। आने वाले हफ्तों में ये भी देखना दिलचस्प होगा कि ओपेक और अन्य तेल उत्पादक देश रूस की इस कमी को पूरा करने के लिए क्या बड़े कदम उठाते हुए नजर आते हैं। दरअसल जिस तरीके से आपको जानकारी दी गई कि भारत रूस का एक बड़ा तेल आयातक देश के रूप में उभर कर सामने आया, लेकिन रूस ने अप्रैल से लेकर के जून जुलाई तक जो फैसला लिया है उसका भारत पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि भारत सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि भारत में जिस तरीके से ईंधन संकट को लेकर चर्चा हो रही है, तो केंद्र सरकार ये सुनिश्चित कर देना चाहती है कि भारत में ईंधन की आपूर्ति बाधित नहीं होगी और ईंधन की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगी। वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में यानी कि कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ ही केंद्र सरकार ने डीजल पेट्रोल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी जो थी उसको भी कम कर दिया है, और जिसके बाद अब केंद्र सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए यह भी ऐलान किया है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ऐलान किया है कि भारत के पास दो ऑप्शन थे। एक तरफ वो भारत के उपभोक्ताओं के लिए तेल की कीमतों में वृद्धि करे, या फिर सरकार एक्साइज ड्यूटी को घटाकर इस बोझ को अपने सर पर उठाए। लेकिन सरकार ने फैसला किया है कि तेल कंपनियों पर जो दबाव पड़ रहा था उससे तेल कंपनियां रेट्स को बढ़ाने के लिए मजबूर हो रही थी, लेकिन केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाकर कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल की कीमतों को एक लेवल तक थामे रखने के लिए ये बड़ा कदम उठाया। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना है, लेकिन इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कुछ कहना वो हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9।